प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी और भाई मूला जी की साखी सुनाएंगे। पेशावर के पास सियालकोट जाते समय गुरु नानक ने शहर के बाहर एक जंगली केपर के पेड़ के नीचे विश्राम किया, जो आज भी वहीं खड़ा है। मर्दाना ने पूछा, आप शहर के आराम की बजाय जंगल को क्यों पसंद करते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कोई आराम नहीं है। शहर की हवा झूठ से भरी है, कोई भी उसमें सुरक्षित सांस नहीं ले सकता। गुरुजी, मुझे भूख लगी है, मर्दाना ने कहा, और आपकी तरह मैं सिर्फ हवा पर जीवित नहीं रह सकता। गुरु ने कहा, शहर में जाओ और हर दुकान पर पूछो। मेरे गुरु को आधा आना सत्य और आधा आना झूठ चाहिए। जो जवाब देगा वो तुम्हें खाना खिलाएगा। मर्दाना बहुत खुश हुआ और शहर में गया और हर दुकान पर रुका। कुछ लोगों ने उसे पागलपन समझा तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि एक दुकान पर मालिक मूला ने उत्तर दिया, अपने स्वामी से कहो कि जीवन मिथ्या है और मृत्यु सत्य। मर्दाना को भोजन कराने के बाद उसने उस व्यक्ति के पास जाने का अनुरोध किया जिसने ऐसी वस्तुएं मांगी थी। गुरु को देखते ही मूला ने विनम्रता पूर्वक उनके आगे झुककर पूछा, मुझे सच्चा मार्ग दिखाए। इसे खोजो और तुम इसे पालोगे। गुरु ने कहा, ये खोजने से मिलता है और बात करने से खो जाता है। मूला गुरु नानक से बहुत प्रभावित हुआ और कई दिनों तक उनका अनुसरण करता रहा, यहाँ तक कि काबुल तक भी, जब तक कि गुरु ने उसे अपने घर और परिवार के पास वापस जाने के लिए नहीं कहा। मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ, मूला ने कहा। उद्धरण चिन्ह, मैं संसार को त्याग कर एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ। हम अपने कर्तव्य से विमुख होकर संत नहीं बनते, गुरु ने कहा, बल्कि हम अपने दैनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, इससे बनते हैं। तो फिर लोग ईश्वर की खोज में अपना घर क्यों छोड़ देते हैं? उसने पूछा। गुरु ने कहा, कुछ लोग वास्तव में सत्य की खोज करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बताना चाहता हूँ वह है दैनिक जीवन में ईश्वर की सेवा में रहना, उनका नाम अपने होठों और मन में रखना। बाहरी चीजों का त्याग आंतरिक धार्मिकता नहीं लाता। शब्द तब तक अर्थहीन है जब तक उन्हें कर्म में परिणत न किया जाए। गुरु नानक ने फिर उसे जपजी दोहराया और मूला गृहस्थ जीवन जीने के लिए घर लौट आया। बाद में गुरु नानक और मर्दाना को सियालकोट जाने का अवसर मिला और गुरु अपने शिष्य से मिलना चाहते थे। मर्दाना मूला को ढूंढने गया, लेकिन उसकी पत्नी को डर था कि उसका पति फिर से जाना चाहेगा। इसलिए उसने मूला को समझाया कि अगर वह गया तो जंगल में उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए वह मर्दाना के जाने तक छिप गया। जब गुरु ने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि जीवन मिथ्या है और मृत्यु सत्य है। लेकिन अब वह मिथ्यात्व पर अड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ही हो, लेकिन मृत्यु से कौन बच सकता है? मृत्यु तो सभी को आती है, चाहे वे कहीं भी रहें। कहा जाता है कि बाद में मूला को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।